लालू प्रसाद यादव का जंगल राज का जमाना चला गया। तेजस्वी बाबू जो नौकरी बांट रहे थे विभागों में, उसका मुख्यमंत्री कौन था? लालू जी के ज़माने में मंत्री लोग अच्छा या बुरा करते थे तो लालू जी को ही नीतीश कुमार ने दिया। इसका क्रेडिट तेजस्वी यादव को नहीं मिलने जा रहा है। इस गलतफहमी में न रहे तेजस्वी यादव। बिहार के लिए 2025 काफी खास होगा। बिहार की राजनीति के दो बड़े महाधुरंधर आमने सामने होंगे और चाचा भतीजे की लड़ाई में कौन किसे पटकनी देगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन चुनाव के दंगल में काफी रोमांचक मुकाबला होगा। दो बड़े चेहरे आमने सामने होंगे। तेजस्वी यादव की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि इस बार नीतीश को चारों खाने चित कर देंगे। वहीं नीतीश कुमार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 90 के दशक वाले जंगल राज की सरकार को हम बनने नहीं देंगे। कौन किस पे भारी पड़ेगा? और वहीं बात कर ली जाए तो चिराग पासवान भी बिहार की राजनीति में लगातार सक्रिय दिख रहे हैं, हावी दिख रहे हैं। हम तमाम जनता के बीच में पहुंचे हैं कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे वो किन्हें देखना चाहते हैं, कौन चेहरा बिहार के लिए भला होगा, मजबूत होगा, दावेदार होगा और रुतबा और वर्चस्व बिहार में उनका मजबूत है। चिराग पासवान, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार, क्या लगता है आपको बिहार के लिए कौन अच्छा काम करेगा? तेजस्वी अच्छे हैं कि चिराग पासवान है कि नीतीश कुमार? किनको मौका देना चाहिए सर 25 में? जनता मौका देती है। बिहार एक बहुत ही मजबूत राजनीतिक पृष्ठभूमि का प्रदेश रहा है। भले ही गरीब हो, पिछड़ा हो, किंतु यहाँ की जनता में राजनीतिक सूझबूझ बहुत है। लालू प्रसाद यादव का जंगल राज का ज़माना चला गया। 20 साल से नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इसमें कोई दो मत नहीं कि हाल के दिनों में, पिछले 15-20 साल में बिहार का विकास, अपेक्षित विकास भले ही न हुआ हो, किंतु बिहार का विकास हुआ है। और नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार वर्तमान में चल रही है, उसकी विश्वसनीयता जनता में अधिक है। तेजस्वी यादव ने 17 महीनों में 3 लाख 4 लाख रोजगार देने का काम किया, तो आपको नहीं लगता कि जो काम भाजपा में नहीं हो पाया था वो तेजस्वी? आप अभी नौजवान हैं, एंकरिंग करते हैं, नौजवान हैं, आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि सरकार हमेशा मुख्यमंत्री की होती है, उप मुख्यमंत्री की कोई ताकत नहीं होती है। नहीं तो दम तो भरते हैं, हवाला तो देते हैं तेजस्वी यादव कि हम जब रहे तेजस्वी जी अपनी यह बात किसकी कप्तानी में कर रहे थे, किसकी कप्तानी में वो दे रहे थे नौकरी? मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आप बताइए, तेजस्वी बाबू जो नौकरी बांट रहे थे विभागों में, उसका मुख्यमंत्री कौन था? नीतीश कुमार था। कभी भी मंत्री को क्रेडिट नहीं मिला है। लालू जी के ज़माने में मंत्री लोग अच्छा या बुरा करते थे तो लालू जी को ही से नीतीश की हवा चलेगी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार बनेगी। इधर कौन लगता है बिहार के लिए भला कर पाएगा? बिहार में जो होना चाहिए वो नीतीश कुमार और भी काम को आगे बढ़ाएंगे कि इस बार युवा चेहरे पे दाव खेला जाएगा जनता के लिए? युवा चेहरा का मतलब तेजस्वी यादव तो हमारे अनुसार इस जीवन में न बनने वाला है ना। अरे महाराज, ऐसे नेता पैदा होता है। छोड़िए उस बात को, हमारे अनुसार। हाँ, अपने ही अनुसार बता। हाँ तो बता रहे हैं। एक बात और है, 10 रोजगार की बात नहीं होती थी बिहार में जब 17 महीने नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव रहे। पहले वो बोलते थे हम 10 लाख नौकरी देंगे अगर हमारी सरकार बनेगी। नीतीश कुमार कहते थे कि अपने बाप कन से ला के देगा, लेकिन जैसे ही दोनों साथ आए तो 5 लाख रोजगार दिया गया। तो दिया गया तो नीतीश कुमार विरोध करते थे, लेकिन साथ जब आए तो आखिर देना पड़ा नहीं, नीतीश कुमार ने दिया। इसका क्रेडिट तेजस्वी यादव को नहीं मिलने जा रहा है। इस गलतफहमी में न रहे तेजस्वी यादव। जनता जान रही है कि मुख्यमंत्री जो होता है वही सरकार मुखिया होता है। अब विरोध करते थे कि नहीं करते थे ये तो आप बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। तेजस्वी का कहना, हम तो तेजस्वी का कहना कोई उनका माने भगवत वचन थोड़े ही है कि वो जो कहे वही सही है ना। अरे बोलना का अधिकार है, सब कोई बोल रहा है, वो भी बोल रहे हैं। बोलना तेजस्वी की सरकार हमारे अनुसार तो नहीं बनने वाली। चलिए, ये तमाम जनता है, आम लोग हैं जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है नीतीश कुमार ही बेहतर मुख्यमंत्री। बेहतर मुख्यमंत्री कौन बिहार के लिए? हमारा नाम विजय कुमार हुआ।
विजय यादव। अच्छा, यादव जी। हाँ, हमरे से पूछ रहे हैं। अब मैं जनता पूरा बिहार का जनता समझ गया है कि आने वाला भविष्य में किसी नौजवान में चाहो आप लेते हैं फर्स्ट में तेजस्वी की, तो तेजस्वी के तो नाम तो इतना सा वो लड़का ले रहा है जिसका नौकरी हुआ वो ले रहा है। आपके मित्र लोग बोल रहे हैं कि कहियो नहीं जीतेगा, जिंदगी में कितनों नाक रगड़ते। अब बताइए, आप किसी आदमी ने कह दे कि हमरा आपके सामने मन करता है मर जाए तो मर गया। वो बोल रहे हैं तो उनको बोल के तजवीज़ न देखिए, आप अपना तजवीज़ देखिए कि आप क्या बोला रहे हैं हमरा से। तो हम बोल रहे हैं आपके भावना पर नहीं बोल रहा है, भावना ये टांगा हुआ है, भावना टांग दिए हैं। न कहें आपके कि थोड़ा दिल गड़बड़ाए हैं तो तेजस्वी जी गड़बड़ाए। तेजस्वी जी क्या कहते हैं कि किसी के सरकार आएगा उनको हम मदद करेंगे। अरे बेहुदा तोरा तो अब जान रहा है कि सरकार में मुख्यमंत्री बना देना है, तो आप कहते हैं कि हम किसी को मदद करेंगे। आप पर तो पड़ल है जनता। आप ही पहले बता दीजिए, आप ले ले ही बउआ जी, कि किसी आदमी अगर आपसे बोल रहा है तो सच्चाई के बोल तेवर में बोल रहा है, कोई क्या बोलेगा क्या करेगा यही खुद पता नहीं है। लगता है कि तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री 2025 में बनने जा हाँ, तब ये हो जाए या ले जाए, आप कह रहे हैं आप नियर जाति कोई नौजवान जरा नौकरी वो सब दिमाग के तहत घूम रहा है। हमारी बता के चेहरा सोच रहे हैं कि भी सब लड़कन बोल रहे हमें कुछ न कहे जाए तो तेजस्वी हो जाए, यही तो बोल रहा है सब। पूरा गुस्सा है, कहें तेजस्वी कहियो नहीं बनेगा। अब बताइए, किसी आदमी आप सुने हैं, आप बोले फंस गए, आप सुने हैं कि मन करे कि गणासी से बेटा के काट दूँ, वो काटा कभी गणासी से बेटा के, वो तो बोला। अब लोग बोला कि बेटा के बोला कि गणासी से काटेंगे तो हम काट देली ना, काटने बोला तो समझे कि नहीं हम पोटा के गुस्सा में बोली थे, तो बोले हैं गुस्सा में बोले हैं। अब क्या करेंगे न करेंगे भावना नहीं बताएंगे, बाकी वही करेंगे जो हम कहें वही करेंगे। किसकी सरकार बनेगी इस बार? भाई हम कोई नेता थोड़े हैं, नेता नहीं है, जनता से पूछा जा रहा है, नेता थोड़ी ना बनना है। अब होना चाहिए तो कोई नया विकल्प होना चाहिए जिसकी अभी वर्तमान में कहीं चर्चा नहीं है। तेजस्वी लगता है आपको? हमने क्या कहा, वर्तमान में जितने भी नामों की चर्चा है इनमें से कोई नाम नहीं होगा, ऐसा नाम आएगा जिसकी कहीं चर्चा नहीं है। चलिए कुछ और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिर बिहार के लिए बेहतर मुख्यमंत्री कौन आपको लगता है? बेहतर मुख्यमंत्री तेजस्वी की नीतीश कुमार? अभी के दौर में नीतीश कुमार ठीक है। उनमें वो है बात तो है भाई। पीछे वाले आपके मित्र बोल रहे थे कि गुस्सा में बोल दे रहे हैं लेकिन तेजस्वी को देंगे वो। ना ये गलत फहमी में, अब वो रहने दीजिए उनका। अरे उनकी सोच है ना, ये कोई जरूरी है कि वही लागू हो जाए। सोच सबकी अपनी अपनी है, सोच सबकी अपनी अपनी है। चलिए सीधे तौर पे कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात कर ले रहे कि बिहार का मुख्यमंत्री जो है वो कौन बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा सर? मुख्यमंत्री कौन बिहार के लिए बेहतर रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। अब कौन बनेगा इसकी घोषणा अभी नहीं की। जनता पार्टी के पास तो मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं। अरे एक से एक हमारे पास चेहरा है, क्या बात करते हैं आप? कहिया से एंकरिंग कर रहे हैं? कौन? आप कहिया से एंकरिंग कर रहे हैं? काहे कि जब बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है तो आखिर अपना चेहरा काहे नहीं प्रस्तुत करती है? नीतीश कुमार के पीछे चेहरा बीजेपी का ऑटोमेटिक, वो बात है। बीजेपी में ही दम है। आप देखिए रहे शुरू से ही बीजेपी के अम्ब्रेला के नीचे ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, शुरू से देखिए। तो सवाल उठना लाजमी है ना कि जब नीतीश कुमार के पास हैसियत कम है, नहीं सीट सुन लीजिए, नहीं सीट की बाजीगरी में वो हमेशा कम रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री आप लोग स्वीकार लेते हैं। यहाँ हैसियत की बात नहीं है, यहाँ सोच और विचारधारा की बात है। नहीं होगी, यहाँ विचारधारा की बात है। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के विद्यालय के छात्र हैं। हम पारदर्शिता के साथ देखते हैं, समझे ना। उस पारदर्शिता में हमारे गठबंधन में नीतीश जी भी आते हैं, जदयू भी आता है। आप एक बात नहीं स्वीकारते हैं कि नीतीश कुमार जब उधर चले जाते हैं तो आप लोग उन पे निशाना साधते हैं। सुन लीजिए, जब आपके पास आ जाते हैं तो सच्चे और अच्छे हो जाते हैं। यही हाल भाजपा का भी है, यही हाल आरजेडी का भी है। तो आखिर नीतीश कुमार सीट में भले ही कम हो, आपके पास आ जाते हैं, भाजपा के पास तो अच्छे सच्चे हो जाते हैं, आरजेडी वाले के पास चल जाते हैं तो आरजेडी वाले भी यही बात बोलते हैं। देखिए, बात सबसे बड़ी बात है कि नेता मदारी की बात कुछ और होती है।
आप बात कर रहे हैं एक भाजपा के कार्यकर्ता से, और हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के विद्यालय के छात्र हैं। सवाल दीजिए ना, हम जान रहे हैं। तो नेता मदारियों का क्या कहना है? अब आप आ गए। नेता मदारियों का क्या कहना है? अब आप आ गए हैं। सीधी सी बात है, वो चाहे किसी भी दल के हों, किसी भी दल के हों, नेता मदारियों का समय पर नेता और समय पर मदारी। इसका सरकार बन रहा है। सरकार तो जोड़ तोड़ वाला रहेगा। फिर सीधे तौर पे जोड़ तोड़ वाला काफी रोमांचक मुकाबला होगा। तेजस्वी यादव के तरफ से ये दम भरा जा रहा है कि जनता की सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी और बिहार में एक बड़ा बदलाव होगा। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे, बिहार में चुनाव होगा, तो नीतीश कुमार का ताज बदस्तूर जारी रहता है, उनके जीत का जलवा बरकरार जारी रहेगा, या तेजस्वी यादव सरकार बना पाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी आफ्ताब के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।